आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल रिएक्शन एट M2E प्लस 2MES एट द 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड द सैचुरेटेड विथ 1.1 मोलर H2S फॉर H2S K1 दिया है इसके लिए 10 रेज़ की पावर -8 और K2 दिया है 10 रेज़ की पावर -13। KSP की वैल्यू दी है हमको लिए M2 इसके लिए 1.0 और इसके लिए इंटू 10 रेज़ की पावर -50। ठीक है, अज्यूम R की वैल्यू 10 और हमको ये सब कुछ डेटा दिया हुआ है। फाइनली पूछा हुआ है कि एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ योर आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ 25 एंड नियरेस्ट होल नंबर हमको फाइंड बताना है। जो होल नंबर होगा नियरेस्ट हमको इसमें बताना होगा। तो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। तो इस प्रॉब्लम की जो रिएक्शन होगी वो हमको क्या दिया हुआ है, M2S रिएक्शन है। ठीक है, वो किस में जा रही है, वो उससे बन रहा है हमारा 2M प्लस बन रहा है एक तो, और एक बन रहा है H2 माइनस। तो जो इसके लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा G01 यानी गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G01 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इस दूसरी जो रिएक्शन है उसमें क्या है, 2M प्लस है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2M में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए जो रिएक्शन की डेल्टा G0 होगा वो क्या होगा, डेल्टा G02 हो जाएगा। अब दोनों रिएक्शन को मैं क्या करता हूँ, दोनों रिएक्शन को एकदम मर्ज कर देता हूँ, मतलब ऐड कर देता हूँ। तो जो कंप्लीट उसके बाद कंबाइंड रिएक्शन का जो होगा डेल्टा G03 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 के बराबर होगा। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा G01 लिखता हूँ। तो डेल्टा G01 की वैल्यू मैं निकालूंगा कैसे, वो होता है हमको पता है माइनस डेल्टा G की वैल्यू, और ये क्या होता है माइनस FNF इंटू ई नोट ऑफ सेल होता है। ठीक है, अब डेल्टा G01 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस RT 2.303 RT, तो ये हो जाएगा 2.303। उसके बाद R की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 10, T की वैल्यू हमने उसको टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, और लो KSP की वैल्यू कितनी दी है उसने, 10 इंटू 10 इसके पावर -50 उसने दिया हुआ है हमको K की वैल्यू। तो इसके लिए डेल्टा G01 की वैल्यू जब मैं सोल्व करूंगा तो डेल्टा G0 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 34.544 इंटू 10 की पावर 4 जूल में हमारा डेल्टा G01 आ जाएगा। अब डेल्टा G01 हमारे पास आ चुका है, तो मैं इसके लिए हम क्या निकालूंगा, डेल्टा G02 निकालूंगा। डेल्टा G02 में -2 फेराडे चार्ज हो रहा है, उसके लिए कितना हो जाएगा 96500 ये ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा -193,000 आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा G02 भी आ चुका है, डेल्टा G01 भी आ चुका है। तो डेल्टा G03 के क्या हो जाएगा, डेल्टा G01 और डेल्टा G02 को अगर मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों के जोड़ने के बाद जो डेल्टा G03 आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14250 माइनस NF ऑफ इनोट सेल 3। ठीक है, इसके बराबर होगा, और इसके बराबर होके वो अगर मैं ऐड कर दूंगा इसको और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 152450 के बराबर। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इनोट सेल की वैल्यू कितनी निकालूंगा मैं, इनोट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी -152450, और डिवाइड में कितना रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी 2 इंटू 96500 के बराबर। तो इनोट 3 सेल हमारा आ जाएगा -0.79 वोल्ट, हमारा इनोट 3 आ चुका है। ठीक है, इनोट सेल आ चुका है हमारा 3, तो ये किसके इक्वल मान सकते हैं, मैं इसको नियरली इक्वल मान सकता हूँ 0.8 के बराबर। ठीक है, अब हमारा इनोट सेल आ चुका है तो हमको नेक्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ। तो ई सेल इक्वल्स टू नेक्स्ट इक्वेशन में इनोट सेल माइनस क्या होता है 0.059 की जगह 0.07 एन, और लॉग की वैल्यू क्या रहेगा, लॉग ऑफ S-2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनोट सेल हमने निकाल चुके हैं, तो ये कितना है -0.8, उसके बाद 0.07/2, और कितना रहेगा लॉग, और S-2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है हमको 0.2 हमने उसने बोला हुआ है। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ई सेल की वैल्यू जो आएगी हमारी, तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आएगी हमारी अराउंड किसके बराबर आएगी, -0.8 के बराबर, और ई सेल इक्वल्स टू क्या K1 K2 के मैं बराबर रख सकता हूँ। ठीक है, अब ई सेल की वैल्यू रह जाएगी -0.8, और उसके बाद माइनस ये रहेगा log से 0.07/2, और क्या रहेगा log ऑफ 0.2। ठीक है, अब हमको पता है जो KSP की वैल्यू होती है, तो KSP इक्वल्स टू क्या होता है, K1 इंटू K2 होता है। ठीक है, तो K1 इंटू K2 होता है, तो इसको मैं इस टाइम से लिख सकता हूँ K1 इंटू K2 इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यानी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय क्या रहेगी, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या है हमारा H2S है। ठीक है, हमारा रिएक्टेंट हो चुका है ये, अब उसमें रखता हूँ मैं प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन यानी 10 रेज़ की पावर -6 हो जाएगा,
S-2 की कंसंट्रेशन हमको फाइंड करनी है। S-2 की कंसंट्रेशन रख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइड में क्या आएगी, H2S की कंसंट्रेशन 0.1 हमको दिया हुआ है। तो S-2 की जब मैं कंसंट्रेशन निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगी, 10 × 10⁻16। तो इसकी कंसंट्रेशन आ चुकी है। अब इसकी कंसंट्रेशन आ चुकी है तो इसको हम क्या रखना है, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, ये इक्वेशन 1 है, ई सेल की फॉर्मेशन। तो ई सेल निकालूंगा जब मैं, तो ई सेल कितना हो जाएगा, -0.8, उसके बाद -0.7/2 और log ऑफ 10⁻16। तो इसको सोल्व करूंगा तो ई सेल की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी -0.24 वोल्ट। ठीक है, 0.24 वोल्ट आ चुकी है। अब इसके बाद क्या बोला हुआ इसने कि आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 25 करता हूँ मैं, तो जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसका, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अराउंड, ये 0.26 है तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब इसका आंसर इंटीजर रहेगा, आंसर 6 इसका आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।